नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। कंपनी क्या करती है, यानी कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कंपनी का रोड मैप क्या है, कंपनी क्यों इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर रही है, क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, क्या ये मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा। तो आइए इस वीडियो में हम सारे सवालों के जवाब आराम से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे। अगर इस कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन की हम बात करें तो 2.37 ट्रिलियन की ये कंपनी है, यानी कि 2,37,000 रुपए की ये एनबीएफसी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी है। फर्स्ट नंबर पर आती है बजाज फिनसर्व, उसके बाद आती है जियो फाइनेंशियल सर्विस मार्केट। आइए अब समझते हैं कि एनबीएफसी क्या होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये काम तो बिल्कुल बैंक की तरह ही करती है, ये बैंक से अलग होती है। जैसे मनी लैंड करना, ये सब तो इनके काम होते ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ये कुछ और करती है। तो आइए इनको समझते हैं। इकोनॉमी को मजबूती से चलाने के लिए एनबीएफसी कंपनियों का मार्केट में होना बहुत आवश्यक है। एनबीएफसी को किसी तरह का लाइसेंस की जरूरत नहीं रहती। जैसे बैंक चलाने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत रहती है आरबीआई से, उसी तरीके से एनबीएफसी को किसी भी तरीके का लाइसेंस की जरूरत नहीं रहती है। इसके मेजर जो वर्क रहते हैं उसमें ये इंश्योरेंस का काम कर सकती है, करेंसी एक्सचेंज का काम कर सकती है, चेक को कैश में कन्वर्ट कर सकती है, हेज फंड्स को सपोर्ट कर सकती है। जनरली जिन लोगों का सिविल स्कोर डाउन रहता है या जिनके पास पूरे पेपर्स नहीं रहते हैं बैंक से लोन लेने के लिए, तो वो लोग एनबीएफसी की ओर जाते हैं। हालांकि एनबीएफसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं बैंक। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विस किस सेगमेंट के ऊपर काम करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो सबसे पहले जब आप देखोगे तो ये बहुत अच्छी क्रिएटिव वेबसाइट बनाई है। प्रोटेक्ट ऑल दैट मैटर्स फैमिली के ऊपर भी है। बैंक एनी टाइम एनीवेयर मैनेज ऑल योर फाइनेंसेस, यानी कि छोटे मोटे फाइनेंसेस को भी ये मैनेज करती है। 4 किस्म की ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, एक तरीके से काम करती है। पहला है लोन्स का, दूसरा है इंश्योरेंस ब्रोकिंग का, तीसरा है पेमेंट्स बैंक का, चौथा है पेमेंट सॉल्यूशन का। अब डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को हम डिटेल में समझते हैं। लोन्स का क्या मतलब है? लोन्स का मतलब है कि जैसे आपको नई कोई बाइक लेनी है, या फिर आपको कुछ होम अप्लायंसेस के सामान लेना है, तो उसके लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया। मर्चेंट ट्रेड है, अगर आपकी छोटी मोटी दुकान है तो ये लोग आपको फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो हर तरह के इंश्योरेंस प्लान एक ही जगह पर मिल जाए, ऐसा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मल्टीपल प्लान्स अंडर वन रूफ विथ यू एवरी स्टेप ऑफ द वे, यानी कि जो भी इंश्योरेंस का काम होगा वो पूरा ऑनलाइन ऑनलाइन ही हो जाएगा, तो आपको कहीं और भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पेमेंट बैंक, यानी कि आपकी जो पेमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे छोटे मोटे आपके बिल रहते हैं, और डिश टीवी का बिल हो गया, मोबाइल का बिल हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, तो उसके लिए भी आपको एक फंडिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। बैंक इन हैसल फ्री वे, यानी कि आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है बैंकिंग करते समय। ट्रस्ट अस विथ योर फाइनेंस, आप ट्रस्ट कर सकते हो इस कंपनी को। रीच अस एनी टाइम, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, तो आप कहीं से भी कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। पेमेंट सॉल्यूशन, डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस के लिए ये प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योर पेमेंट गेटवे। किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के बीच जो गेटवे होता है वो सबसे सेफ, जो अगर किसी कंपनी के पास होता है तो बढ़िया माना जाता है। तो ये अपनी वेबसाइट के ऊपर ये इंश्योर करते हैं कि हम सिक्योर पेमेंट दे रहे हैं गेटवे का। वर्सेटाइल इन स्टोर टर्मिनल, यानी कि स्टोर से भी आप क्यूआर लगा के पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। और ट्रस्टेड पेमेंट सॉल्यूशन, ये पेमेंट के रिलेटेड पूरा हो गया। मेन जो बात थी पेमेंट बैंक्स और पेमेंट सॉल्यूशन के ऊपर, पेमेंट्स बैंक की ये बात थी कि आपको फंडिंग थोड़ी थोड़ी करके प्रोवाइड कर दी जाएगी, और पेमेंट सॉल्यूशन की ये बात है कि आपको एक प्रॉपर गेटवे मिल जाएगा, क्यूआर कोड वगैरह खुद का हो जाएगा जियो सर्विसेज का, जो आप लगा सकते हो अपनी शॉप के ऊपर या फिर अपने बिजनेस के ऊपर। तो ये दोनों टर्म्स थी। ये कंपनी का रोड मैप क्या है, आइए वो समझते हैं। ये पहली ऐसी कंपनी है जो इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसमैन को अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल तक सपोर्ट करेगी। यानी कि ज्यादातर जो एनबीएफसीज है वो अर्बन एरिया के लोगों को ही सपोर्ट करती है, या अर्बन एरिया के कंपनियों को ही सपोर्ट करती है। जियो ने एक बड़ा विजन, ब्रॉड विजन अपना सेट किया हुआ है कि इंडिया के किसी भी कोने से अगर आपको
फाइनेंस की जरूरत है तो वी आर रेडी फॉर यू। और दूसरी जो मुझे अच्छी बात इनके बिजनेस मॉडल में लगी, वो इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसमैन को सपोर्ट एग्रेसिवली करना चाहते हैं। इसी वजह से इनके जो कोर कस्टमर्स है वो काफी यूनिक बन जाते हैं, और इसकी जो रीच है, उसका जो नेटवर्क है वो तो ऑलरेडी बढ़िया ही है, लेकिन उसका जो टारगेट कस्टमर है वो भी इसी गोल सेट के तहत बहुत बड़ा होने वाला है। इस मार्केट और इस बिजनेस में अभी काफी स्कोप बचा हुआ है। कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़िया है, और दूसरी चीज, ये कंपनी के पास कभी भी फंड की या केस की कोई भी कमी नहीं आने वाली, क्योंकि इंडिया का अगर रिचेस्ट पर्सन इसको लीड कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि मुकेश अंबानी की खुद की वेल्थ 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो ये कंपनी को बहुत अच्छे से एक सपोर्ट मिलने वाला है फ्यूचर में भी। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें कि कंपनी इतना क्यों हाइप क्रिएट कर पा रही है और आज हर जगह पर जियो की ही चर्चा क्यों हो रही है, तो देखिए, इंडस्ट्री का जो पीई है वो 20 का है, और जियो का पीई चल रहा है 775 के करीब, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर भी इतना हाइप क्यों क्रिएट किया जा रहा है? कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरीके से टेलीकॉम मार्केट में जियो ने सबको पछाड़ दिया था और एक डोमिनेंट पोजीशन अपनी कवर कर ली, उसी तरीके की कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन लोगों को अभी भी जियो फाइनेंशियल सर्विस के पास से है। मतलब ये कि जब ये पूरी तरीके से अपनी 100% कैपेसिटी के साथ वर्क करने लगेगा, तो ये मार्केट में दूसरी एनबीएफसी कंपनी को पीछे छोड़ देगा, ये लोगों की एक्सपेक्टेशन है। और दूसरा, जियो ने अभी फुल्ली पोटेंशियल के साथ अपना काम शुरू नहीं किया है, अभी वो काफी जगह पर काम करने में पीछे है, यानी कि अभी 100% कैपेसिटी के ऊपर वो काम नहीं कर रहे हैं। शायद इसी वजह से उनका पीई भी बहुत ज्यादा है। तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इनके ऊपर? यस, बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, एंड ये वीडियो जो है वो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है। तो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन है वो आप अपने ऑथोराइज एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही करें, और ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो है। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है इनके ऊपर? अगर 5 साल के लिए आप इस स्टॉक को खरीदना चाहते हो तो एटलीस्ट ये स्टॉक 5 से 10 गुना होने की तो अभी भी कैपेसिटी रखता है, और जिस तरीके का ये पोटेंशियल रखता है और जिस फील्ड में ये स्टॉक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर 5 साल की अवधि के लिए, 5 साल के 10 ईयर के लिए अगर आपने स्टॉक को देख लिया एक बार या बाय कर लिया, तो इस स्टॉक में पोटेंशियल तो भर भर के पड़ा हुआ है। हालांकि ये स्टॉक लार्ज कैप है, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा दिखता है। सबसे आखिरी जवाब, क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर होगा? सी, वी डोंट नो फ्यूचर, बट जो भी डेटा हमारे पास प्रेजेंट में है उसको अगर एनालाइज हम कर सकते हैं अच्छी तरीके से, तो हर एंगल से ये लग रहा है कि यस, इट कैन बी अ मल्टीबैगर स्टॉक, बट श्योरिटी कुछ भी नहीं है। और जो भी डेटा है, जो भी फैक्ट है, वो हमने आपको सामने रख कर प्रेजेंट कर कर बताया हुआ है। अगेन मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, एंड हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही वीडियोस को बना रहे हैं, तो इस बातों का भी ख्याल रखा जाए। थैंक यू। ऐसे ही कंटेंटफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम हमेशा ये बेस्ट ट्राई करते हैं कि चार्ट के जरिए आपको प्रॉपर एक प्राइस एक्शन सिखाया जाए विदाउट एनी इंडिकेटर, और लर्निंग के साथ साथ आपकी अर्निंग भी शुरू हो, आपको कुछ नया भी सीखने को मिले जो सिंपल भी है और इफेक्टिव भी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों या रिलेटिव्स को भेज सकते हो जो भी इंटरेस्ट रखते हैं एक सही नॉलेज के ऊपर स्टॉक मार्केट में। काफी जगह पर आपको सिर्फ बोल दिया जाएगा कि ये परचेस कर लो, वो परचेस कर लो, लेकिन उसके पीछे का रीजन कहीं नहीं बताया जाएगा कि क्यों परचेस करना है। सिर्फ टिप्स दे दी जाएगी एक, या फिर उनका सिर्फ मुनाफा दिखा दिया जाएगा कि हमें महीने के 5,000 रुपए दे दो और हम आपको डेली टिप्स दे देंगे। हमारे यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है। आपको जो भी है वो क्लियर एक चार्ट के जरिए या एक इंफॉर्मेशन के जरिए आपको सिखाकर, बताकर, एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिखाकर ही बोला जाएगा कि आप इसके ऊपर सिर्फ सोचिए। इन्वेस्ट करना है तो आप अपने एडवाइजर से एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट कीजिए। तो देखिए, समझिए, सीखिए, और फिर जाके अगर इन्वेस्ट करने के बारे में कुछ करना है तो आप कर सकते हो। और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।